ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे और निफ्टी बैंक को भी रखिएगा। दोनों ही इंडिसेस इस वक्त डीलों पर ट्रेड करते हुए बाजार में कोई कन्विक्शन नाम की चीज़ नहीं है और आप आज के सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन के नीचे जाके आप ट्रेड करते हुए निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में जो भी शॉर्ट कवरिंग थी वो पूरी की पूरी अगर आप देखें धीरे धीरे करके सरेंडर होती हुई। इस बीच अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बातचीत की और श्री आनंद टंडन हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ मौजूद हैं। आनंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज जब आपसे बातचीत हो रही है, ऑलमोस्ट इस अर्निंग सीजन को हम पूरा देख चुके हैं। क्या प्राइवेट बैंक, क्या सरकारी, क्या आईटी, कैपिटल गुड्स, रियल स्टेट और साथ ही साथ ये पूरा टैरिफ वॉर सर अपने चरम पे चल रहा है जिसमें भारत पे करीब 50% टैरिफ। मार्केट में कन्विक्शन स्ट्रेंथ नाम की चीज़ नहीं है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव। अभी बाजार पे आपका व्यू क्या है सर? यहाँ से क्या अभी डाउन साइड और इंतजार कर रहा है क्या? प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इंडियन मार्केट्स की? मैक्रो हिसाब से अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि ये नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम है अभी तक, लेकिन आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अगर ये टैरिफ बरकरार रहे और हटाए नहीं गए तो मोर और लेस हमारा जो ट्रेड है यूएस के साथ वो करीब करीब बंद समझ लीजिए। और उसमें काफी हद तक जो हमारे हाई एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जेम ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, उस पर काफी खराब प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज ये देखना है आपको कि अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कम होता है और साथ में आरबीआई का भी जो अनुमान है वो कम की तरफ ही जा रहा है, तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो एनालिस्ट ने अनुमान लगाया है कि इस साल की जितनी बढ़त आएगी वो वॉल्यूम और इन्फ्लेशनरी ग्रोथ दोनों मिला के होता है। तो इन्फ्लेशन ग्रोथ अगर कम हो जाता है तो कुछ हद तक आपको अर्निंग्स का भी ग्रोथ और कम हो जाएगा। मेरा अनुमान ये है कि आपका अर्निंग्स ग्रोथ इस साल भी पिछली साल की तरह करीब करीब सिंगल डिजिट में ही रहेगा और शायद मिडिल सिंगल डिजिट, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ। ऐसे माहौल में जहाँ पे वैल्यूएशन तेज टाइम है निफ्टी के ऊपर और साथ में ग्लोबल मार्केट जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है, एटलीस्ट हमारा इंडिया का एक्सेस जो है, ये सोचना कि यहाँ से बहुत ज्यादा मार्केट में कुछ हल होने की संभावना है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, अर्निंग स्लो हो रही है और इसके साथ साथ एक अनसर्टन एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है जिसमें हो सकता है कि आगे जाके अर्थव्यवस्था के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो ओवरऑल इस माहौल में हम चल रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि इस वक्त फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। खाली एक ही सेक्टर या एक ही एसेट क्लास में निवेशित ना रहें। आप साथ में डेट, गोल्ड, सब चीज साथ लेके चलें ताकि कोई एक क्षेत्र में बाजार खराब भी हो जाए तो भी पूरी तरह से आपका पोर्टफोलियो का प्रभाव नेगेटिव नहीं रहेगा। अच्छा आनंद सर, एक चीज़ तो आपने इम्पैक्ट ऑफ आई थिंक दिस ट्रेड वॉर उसका भी अगर आप देखें अपने इस एनालिसिस में एक भाग रखा। दो दो जिसे कहते हैं दो मुही तलवार। आईटी एक तो हमारी प्लेसमेंट इंडियन मार्केट्स की, प्लस यूएस में इन्फ्लेशन का बढ़ना, वहाँ ब्याज दरों का ना घटना। अभी मैं जब सुबह का शो कर रहा था सर, उसके बाद ही मुझे एक फंड मैनेजर का एक बड़ा अच्छा एनालिसिस आया। आईटी सर्विसेज वैल्यूएशन हैज़ ड्रॉप टू देयर lowest in 5 years. Top 5 companies combined market cap fallen by 24%. सर ये आईटी में कितना डाउन साइड देख रहे हैं हम? टेक्निकली जिसे वर्स्ट केस मानते हैं 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे आ चुका है निफ्टी आईटी। आईटी पर आपका टेक क्या है सर इस वक्त? आपको ये दो तरीके देखना है। एक तो बिजनेस एज यूजुअल, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो आईटी में गिरावट इसलिए है क्योंकि यूएस का बाजार थोड़ा सा नर्म था और बाकी इंटरनेशनल बाजार में भी थोड़ी सी नरमी थी और यहाँ से अब जो है रुझान ऊपर की तरफ होगा, तो श्योरली आप ये सोच सकते हैं कि उसमें रोटेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि साथ साथ आईटी में काफी चेंजेस आ चुके हैं जिसके कारण स्पेशली लोअर एंड आईटी जॉब जो है, जैसे काफ़ी लोग जो है टेस्टिंग में एम्प्लॉयड रहते हैं। वो ज़रूरत शायद अब ना आगे जाके पड़े क्योंकि जो एआई के जो बॉट्स हैं वो सब टेस्ट एटलीस्ट कर लेंगे, भले वो कोड बहुत बढ़िया ना लिख पाएँ। बेसिक कोडिंग जो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और इसका प्रभाव खाली आईटी पे नहीं बट बाकी सारे व्हाइट कॉलर सर्विसेज पे भी कुछ हद तक हो रहा है। नाउ उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो उसमें हाइप बहुत ज़्यादा है, तो शायद जितना अनुमान है उससे कम
लेकिन जितना लोग सोच रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा। अगर आप देखें टीसीएस का भी जो हालाँकि उन्होंने एआई के ऊपर ये ब्लेम नहीं किया है, लेकिन मिडल लेवल आईटी जॉब्स काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है। तो बेसिक एंट्री लेवल पे ठीक-ठाक है, हाई लेवल, हाई स्किल लेवल पे ठीक-ठाक है, बीच में कुछ हद तक आपको मार्जिन कम होता जाएगा। इसके 2 प्रभाव पड़ेंगे, एक तो आईटी कंपनीज़ के ऊपर उनका रिक्रूटमेंट कम हो जाता है और अगर रिक्रूटमेंट कम हो जाता है, तो भले मार्जिन का एक्सपेंशन यहाँ से थोड़ा-सा आपको नज़र आ जाए, लेकिन जो जॉब्स मिल रही हैं उनको, वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि बाहर की कंपनियाँ जो हैं, वो आदमी हटाने की कोशिश में उनको पूरा आपको वो जो कॉस्ट रिमूवल वाला एक्सरसाइज़ है, वो चल रहा है। अगर 2-3 साल में आपको लगा कि एआई के कारण कई लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम इंडियन आईटी के ऊपर आ जाएगी। इंडियन आईटी में अभी आईटी सर्विसेज़ में ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं बने हैं, जिन्होंने सर्विसेज़ के अलावा और कुछ किया। और इसके कारण मेरे मानना ये है कि अभी डी-रेटिंग जो है आईटी सर्विसेज़ में बाकी है। अभी भी आप 3-4% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखा रहे हैं, 23 टाइम वैल्यूएशन है। भले ही हिस्टोरिक नंबर से कम लगे वैल्यूएशन, बट ये भी तो देखना है कि हिस्टोरिक ग्रोथ भी ज़्यादा थी और उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा थी। इस वक़्त दोनों पे एक सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से रोटेशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक उसमें इम्पोर्टेंस नहीं मुझे नज़र नहीं आता। आईटी को लेकर अभी भी आपका नेगेटिव रुझान है और बड़ा एक कारण जो बताया आपने एआई का आना। आनंद जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अभी वीरेंद्र जी के सवाल में आपने जवाब दिया कि मार्केट का वैल्यूएशन स्ट्रेच है, अर्निंग्स खराब आ रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है ही और इस साल भी अर्निंग्स सिंगल डिजिट में ही रहेगी। तो सर स्ट्रेंथ कब आएगी मार्केट में और ऐसे मूड माहौल में करना क्या चाहिए अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, क्या अप्रोच होगी मार्केट में? देखिए, स्ट्रेंथ तभी आएगी जब अर्निंग्स की ग्रोथ शुरू होगी। अर्निंग्स की ग्रोथ तभी शुरू हो सकती है जब टॉप लाइन बढ़िया ग्रो होगी। मोर और लेस अगर आप 10, 15, 20 साल का रुझान देखेंगे तो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कॉर्पोरेट टॉप लाइन ग्रो होती है। उसमें 1-2% की बढ़त होती है। तो अगर आपका जीडीपी 7% से बढ़ रहा है और आपका 3-4% का इन्फ्लेशन है, तो 11% का नॉमिनल जीडीपी हो गया, उसमें आप समझ लीजिए 12-13% के सेल्स बढ़ेगा। उसके हिसाब से अगर 13% सेल्स है तो बेस्ट कंपनियां जो हैं 14-15% की पोर्टफोलियो लेवल पे ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। ये माहौल अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है मुझे। इसके कारण जब तक ये चेंज नहीं होता है और आपको फिर से टॉप लाइन ग्रोथ नजर नहीं आती है, तब तक जो है ये माहौल ऐसे ही बना रहेगा। जैसे मैंने कहा कि इसको इस कोई भी समय बाजार से निकलने की बात नहीं है और पूरी तरह से निवेशित होने की भी बात नहीं रहती है। मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन की रहता है और एसेट एलोकेशन में इस वक्त में मल्टी एसेट अप्रोच लेना जरूरी है, जहां पर आप कुछ हद तक सारी तरह के एसेट्स, भले वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, डेट हो, इक्विटी हो, सब में कुछ-कुछ पैसा लगा के रहें, ताकि कोई भी ऊपर-नीचे कोई एक क्षेत्र में हो जाए, तो भी आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से नेगेटिवली प्रभावित नहीं रहेगा। ओके, डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो को। वैसे आनंद जी, अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो तो इंसान डाइवर्सिफाई कर लेगा, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जहां पे थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो और कोई ऐसा सेक्टर जो जहां पे एक्सपोजर थोड़ा कम रखे अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, इस वक्त कोई ऐसा सेक्टर क्षेत्र नहीं है जो मेजर इंडिसेस में है जहाँ पे कोई चीप आपको स्टॉक नजर आ जाता है। खाली इतना है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी फिलहाल फैंसी नहीं है और कुछ जहाँ बहुत ज्यादा फैंसी है। तो जो बहुत ज्यादा फैंसी है उसमें आपको थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। आई मीन जो भी आपको लगता है कि इस वक्त जैसे जितने न्यू एज इंटरनेट कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो वो इसी के ऊपर प्रभावित है, इसी के ऊपर बरकरार है कि ग्रोथ बहुत बढ़िया आएगा। जिस दिन ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी उसका करेक्शन भी उसी हिसाब से तेजी से गिर सकता है। कई ऐसी कंपनियां हैं यूटिलिटीज जैसी जहां पर कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पोर्टफोलियो में उस तरह की कंपनियां जहां पे उतना प्रभाव नहीं हुआ है, जितनी तेजी नहीं आई है, उसको थोड़ा सा इस वक्त मेरे हिसाब से ओवरवेट रखना चाहिए। हम्म। अच्छा सर, अब क्योंकि अगले हफ्ते से या फिर अगले महीने से आप शायद एक फेस्टिवल सीजन में एंटर कर जाएंगे, आपका थोड़ा सा एफएमसीजी पर झुकाव कंसिडरिंग गुड रेंज और आपका इनकम टैक्स में जो आपको एक कट मिला था उसका इम्पैक्ट, टू व्हीलर स्पेस, ज्वेलरी, या फिर जो आपकी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है क्या आपको?
देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो आपने देखा टू व्हीलर्स का रेट का वॉल्यूम काफी बढ़िया आया है अभी जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं। तो इसमें क्लियरली ये है कि थोड़ा कुछ हद तक रूरल डिमांड फिर से बरकरार हो रही है, फिर से वापस आ रही है। हमारा जो कंज्यूमर लेवल है वो ऑब्वियसली कम से कम 40 से 50% सबसे इसी सीजन में ज्यादा बिकौली होती है। तो ये सीजनल खेल अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो डेफिनेटली जो आने वाला क्वार्टर है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर देखें तो ये क्वेश्चन क्या है कि पिछले साल से इस साल बेहतर होने की संभावना है कि नहीं। मेरा मानना है कि रूरल लेवल पे कुछ हद तक बढ़त हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसके 2-3 कारण है। भले आपने इनकम टैक्स के आपने कुछ हद तक छूट दे दी है, आपको फर्क पड़ा एक महीने का 5,000 रुपया। 5,000 रुपया ईएमआई पे आप भले आप एक स्कूटर खरीद सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल नहीं होगा। सेकेंडली क्या है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आईटी, जैसे मैंने कहा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल लोगों को जॉब निकल रही है। ये सब लोग ऐसे हैं जो 20-25 लाख रुपए कमाते हैं। अगर उनकी जॉब खतरे में है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका डिमांड काफी वीक हो जाएगा। आईटी इज अ बिग ड्राइवर। आप उसका अनुमान, उसका जो प्रभाव होता है बाकी इकोनॉमी पे वो बहुत ज्यादा होता है। जिस जिस भी शहर में आईटी 30-40% के जॉब्स क्रिएट करता है, वहां पर आप समझ के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड रियल एस्टेट की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, यहाँ तक कि नॉर्मल मॉल फुटफॉल जिसको कहते हैं, या एयरलाइंस या होटल, सब चीज आईटी से ड्राइव होती है। तो अगर आईटी में रिक्रूटमेंट कम हो गई या बीच में जॉब्स कट खतरे में हो गई, तो आपको लोकल डिमांड अर्बन लेवल पे काफी हद तक श्रिंक करती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि जो अर्बन कंज्यूमर है वो बहुत ही लिवरेज्ड है। ऐसा ये इंडिया वो नहीं है जो 20 साल पहले था कि किसी के पास लोन नहीं था। आज के दिन आप किसी भी एनबीएफसी से बात करें, उनके ज्यादातर बोरोवर्स के पास 5 से 7 ईएमआई भरने की हालत है। तो इस सब जो सिचुएशन है, इसमें आप कितना बोरो करके आप स्पेंड कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। आपने 2 स्पेसिफिक एरिया कहा, गोल्ड। गोल्ड ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है कि उसमें डेफिनेटली लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है, और जैसे मैंने कहा शायद आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी उसमें 4-5% या शायद 7-8% तक आपको लेके रखना चाहिए। लेकिन उसके आगे इस लेवल पे गोल्ड खरीदने में कितनी बढ़त आएगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग वॉल्यूम से गोल्ड खरीदने वाले हैं। सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ज्यादा पैनिक ना करें, ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस वक्त आपको कामली राइड आउट करना है मार्केट। बनस्बत ये कि कितना पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने डिटेल आंसर देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अमित जी, आनंद जी, माफ़ कीजिएगा। चलिए अब मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और मार्केट एट डेज लो जो हम मेंशन कर रहे थे वीरेंद्र जी, 24,500 का स्तर तोड़ते हुए निफ्टी अब 24,500 490 के लेवल पर, और 24,400 का लेवल आपने बताया था वो भी ब्रीच होता है तो फिर बिकवाली और हावी हो सकती है।